हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे। हम लोग भाग 6 संविधान में भाग 6 के अंतर्गत देख रहे थे, तो राज्यपाल हम लोग पढ़ लिए, राज्यपाल के बारे में जान लिए। अब हम राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे। तो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, इसका कार्यकाल क्या है, पदाधिकारी कौन कौन से हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, विशेषाधिकार एवं शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखेंगे हम लोग इसमें जो अनुच्छेद 168 में दिया गया है, राज्यों में विधायिका का गठन। राज्यों में विधायिका का गठन। अभी विधायिका किन 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 लोगों से मिलकर बनती है? अगर केंद्र सरकार रहता तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पे राज्य सरकार में राज्यपाल, विधानसभा, और जहाँ जहाँ विधान परिषद हो, इन जिन राज्यों में विधान परिषद 3। लेकिन अगर विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा और राज्यपाल, 2 लोग मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। अगर विधान परिषद है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधायिका तीनों मिलकर राज्य विधायिका का निर्माण करते हैं। ये अनुच्छेद 168 में दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे राज्य विधान परिषद, यानी विधान परिषद। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, इसी का पड़ोसी है बिहार, फिर नीचे आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ही पड़ोसी है कर्नाटक। दोनों जोड़े जोड़ों में याद रखिएगा, कर्नाटक। और 5वां है आंध्र प्रदेश, और इसी से अलग हुआ तेलंगाना। ये जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद की स्थिति है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, जैसे राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, लेकिन विधानसभा का गठन और उन्मूलन हो सकता है। गठन और उन्मूलन हो सकता है। कौन करेगा? संसद करेगा। प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया के बारे में हम जब बात करेंगे तो देखते हैं, जब संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य में विधान परिषद गठित करना हो, संबंधित राज्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव यानी संकल्प पारित करें कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए। विशेष बहुमत आप लोग जानते हैं कि मत देने वालों का बहुमत, मत देने वालों का बहुमत हो, और साथ में उपस्थित यानी जो मतदान दे रहे हैं, कुल मतों का मतलब बहुमत हो, कुल मतों का बहुमत हो, और साथ में उपस्थित सदस्य सदस्य का 2/3 के पक्ष में हो।
तो विशेष बहुमत वाला बात हो जाएगी। जब विशेष बहुमत से संकल्प पारित हो जाएगा तो संसद इसे साधारण बहुमत से, ना कि संविधान संशोधन, साधारण बहुमत से पारित कर देगा कि विधान परिषद का उस राज्य में गठन हो जाएगा। उन्मूलन भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, यह साधारण बहुमत से होता है। तो ये हो जाएगा विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया जाए, जिसमें कुल मत एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 लोग इसके पक्ष में। तो संसद लेकिन साधारण बहुमत से ये करेगा और राज्य विधानसभा विशेष बहुमत। यह विधान परिषद का गठन एवं उन्मूलन विघटन के बारे में हो गया है। यह अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अनुच्छेद 169 में उसके विधानसभा के गठन एवं उन्मूलन के बारे में। फिर आगे हम देखेंगे इसका निर्वाचन क्या क्या है। निर्वाचन के बारे में हम जब देखते हैं तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसमें विधान परिषद का जो संख्या होगी, सदस्य संख्या, वह इस तरीके से निर्धारित होगी कि विधानसभा का 1/3 हो, यानी विधानसभा का 1/3 अधिकतम जो, और न्यूनतम 40 होनी चाहिए। न्यूनतम 40, अधिकतम विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40, ये याद रखिएगा। फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं, मतलब कुल मान लिया 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे। स्थानीय निकाय में कौन कौन है, जैसे नगर पालिका हो गया, पंचायतें हो गई, जिला बोर्ड हो गया, ये सब के माध्यम से 1/3 लोग चुने जाएंगे। 1/3 लोग स्नातक, जो स्नातक किए हुए छात्र हैं उनके माध्यम से, स्नातक निर्वाचकों द्वारा स्नातक किए हुए जो हों। फिर 1/3 शिक्षक निर्वाचक होते हैं, शिक्षक निर्वाचक मंडल। तो शिक्षक निर्वाचन में 3 वर्ष का जिसे अनुभव हो अध्यापन में, यह निर्वाचक सूची में शामिल होंगे। फिर 1/12 और 1/12 होते हैं, 1/12 1/12। फिर 1/3 विधानसभा सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा। फिर 1/6 बचे, यह मनोनीत किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में, उसी तरीके से यह मनोनीत होते हैं विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से। तो 1/3 स्थानीय निकाय से, 1/12 स्नातक निर्वाचन से, 1/12 शिक्षक निर्वाचन से, 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/6 मनोनीत द्वारा। ये सब विधान परिषद के निर्वाचक सदस्य हो गए। अब विधानसभा देख लेंगे, इसकी अर्हता देख लेंगे। अर्हता में तो वही भारत का नागरिक हो, लेकिन इसकी उम्र सीमा जो होती है वह 30 वर्ष होती है। राज्यसभा में जैसे 30 वर्ष, यहाँ भी राज्यसभा। फिर बाकी चीज़ें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। अब आगे देखेंगे विधानसभा।
तो विधानसभा जब देखेंगे हम, विधानसभा में मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वह 500 और न्यूनतम 60। लेकिन यह न्यूनतम जो सीमा 60 है, इसमें कई राज्य जैसे सिक्किम, गोवा, इन सब में, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, इनको अपवाद स्वरूप रखा गया है। तो अधिकतम 500, न्यूनतम 60। ये विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा विधानसभा यानी जो आम मतदाता 18 वर्ष से ऊपर के आयु वाले मतदाता ये वोट डालते हैं, विधायकों को चुनते हैं। अर्हता इसमें क्या है? इसमें अर्हता 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। और बाकी इसके साथ क्या है, वही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो जो प्रावधान किए गए हों उस पूरी करते हों, वो शर्तें पूरी की जाए। अब हम देखेंगे दो विधायिका का कार्यकाल क्या होता है। तो इन लोगों का कार्यकाल, इनके जब कार्यकाल के बारे में हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अनुच्छेद 172 में इसका जिक्र किया गया है कार्यकाल का। पहली बैठक से विधानसभा या विधान परिषद की पहली बैठक, जो विधानसभा है उसकी पहली बैठक से सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके पहले क्या होगा? अगर राज्यपाल विघटित कर सकता है, नहीं तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर आपातकाल लगता है, आपातकाल लगेगा तो 1 वर्ष में एक बार, मतलब 1 बार में 1 वर्ष, 1 बार में 1 वर्ष समय सीमा इसकी बढ़ाई जा सकती है विधानसभा की। और जब आपातकाल समाप्त हो जाए, तो आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य हो जाता है। तो यह हो गया इसका कार्यकाल के बारे में, विधानसभा के कार्यकाल के बारे में। विधानसभा के जब कार्यकाल के बारे में पूछेगा तो यह है। यहीं जब विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में पूछेगा, विधान परिषद के कार्यकाल, तो यह अस्थाई सदन है या सतत चलने वाला सदन है, जिस प्रकार से राज्यसभा। इसमें केवल यही है कि संसद इसका विघटन या उन्मूलन या गठन कर सकता है। बाकी यह सतत, राज्य में सतत रूप से चलने वाला सदन है। इसके हर सदस्य 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य, जैसे राज्यसभा में इनका कार्यकाल समाप्त होता है, 1/3 सदस्यों का, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यह विधान परिषद का कार्यकाल हो गया, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल हो गया। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा। आगे हम अब इसमें देखेंगे, हम अनुच्छेद के हिसाब से देखते हैं इसमें। तो देखते हैं, जैसे अब अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जिस प्रकार वहाँ पे संसद में दिया गया था 74 में कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से करना पड़ेगा, उसी तरीके से अनुच्छेद 163 में राज्यों में है। तो 64 में मंत्रियों के बारे में यानी उनकी नियुक्ति के बारे में वहाँ 75 में दिया था। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल 76 में दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे 165 में। इन सब में जब 89 जोड़ेंगे, जैसे
73 में 89 जोड़ेंगे तो 165 आ रहा है। वही वाला नियम यहाँ लग रहा है। आगे देखेंगे 166 में वही राज्य की सरकार के कार्य संचालन के बारे में दिया गया है। 167 में वही सूचना प्रदान करना, सूचना मांगना, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री राज्यपाल को मुख्यमंत्री द्वारा, ये 167 में दिया गया। अब आगे हम देखेंगे राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल में 168 में बता ही दिया कि राज्यों का विधानमंडल में का गठन, इसमें क्या क्या है, वही राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तीन चीज मिलकर विधानमंडलों का गठन करता है। 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन, यानी वही संसद द्वारा, जो अभी हम बताए हैं कि राज्य विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेगा, फिर संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से इसका उन्मूलन किया जा सकता है और इसका गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। विधानसभाओं की संरचना मतलब वही अधिकतम 500, न्यूनतम 60। और फिर कैसे संरचना, ये अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में संरचना। 71 में जब आएंगे हम, जैसे 71 में यहाँ अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों का, तो अधिकतम 1/3 विधानसभाओं का और न्यूनतम 40। राज्यों में विधानमंडलों की अवधि यानी कार्यकाल 172 में दिया गया है। कार्यकाल वही 5 वर्ष होता है और राज्यसभा राज्य परिषद सतत रूप से चलती है। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे रिटायर होते हैं। अनुच्छेद 173 देखेंगे, राज्य में विधानमंडल सदस्य अर्हता क्या, 25 वर्ष विधानसभा के लिए, 30 वर्ष राज्य परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो प्रावधान किया गया है उसको पालन करना। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन के बारे में बताया गया है। फिर 75 में 175 में सदन एवं सदनों के अभिभाषण का, उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार, इस प्रकार राष्ट्रपति का बताया गया था 86 में, उसी तरीके से 175 में यहाँ बताया गया है। फिर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में बताया गया है। 177 में मंत्रियों महाधिवक्ता को अधिकार है। अनुच्छेद 177 जिस तरीके से वहाँ 88 में बताया गया था, इसी तरीके से यहाँ 177 में है कि मंत्री और महाधिवक्ता किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, केवल मतदान नहीं कर सकते हैं। महाधिवक्ता तो मतदान नहीं करता, मंत्री मतदान, अगर उस सदन का सदस्य होगा तो मतदान करेगा, अन्यथा नहीं। 178 में दिया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कि अब उन्हीं लोगों के बीच से अध्यक्ष व अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे बहुमत द्वारा। फिर अध्यक्ष पद का रिक्त होना, पदत्याग, पद से हटाया जाना 179 में है। 180 में अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्ति की शक्ति, यानी जब अध्यक्ष के रूप में कोई उपाध्यक्ष कार्य करता है या अन्य व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उस समय उसका पीठासीन ना होना, ये बात दी गई है। फिर विधान परिषद में सभापति उपसभापति 82 में दिया गया है। फिर सभापति हटाने में 183 में दिया गया है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आप ऐसे देख लीजिए। 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने सभापति के रूप में उनकी अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। संघ वाले अनुच्छेदों में जब 89 जोड़ देंगे तो ये सब उसी क्रम में आ जाएगा। फिर 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय है। 86 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन एवं भत्ते हैं 186 में।
85 में जब सभापति को के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। फिर शपथ और प्रतिज्ञान सदस्यों का, जब सदस्य निर्वाचित होके आते हैं तो उनको जो शपथ दिलाया जाता है वह अनुच्छेद 188 में प्रावधान किया गया है। 189 में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों के कार्य में शक्ति एवं यानी कोरम की बात करता है कि कोरम पूरा 1/10 होना चाहिए, नहीं तो फिर सदन का संचालन नहीं हो सकता। कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 अगर उपस्थित हैं तो सदन की कार्रवाई होगी। फिर स्थानों का रिक्त होना 190 में। अब हम देखेंगे यहाँ पे 191 में क्या दिया गया है। 191 में दिया गया है सदस्यता के लिए निरर्हताएं, यानी अयोग्यता के आधार पर होगी। 91 में है। 92 में सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, ये कैसे होता है, निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्यपाल द्वारा। निर्वाचन आयोग सलाह देगा यह व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य है तो राज्यपाल उसे अयोग्य ठहराता है। अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने प्रतिज्ञान करने से पहले आहरित न होते हुए निराहरित किए जाने पर बैठने मत देने वाली शर्त, ये छोड़ दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर सम्मति 194, जैसे वहाँ 105 में इसमें 89 जोड़ रहे हैं तो 194 आ रहा है। तो 105 में जिस प्रकार विशेषाधिकार शक्तियां हैं उसी तरीके से 194 में यहाँ है। 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते हैं। फिर 96 में विधेयकों के पुनर्स्थापन व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 में यहाँ धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन है। धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन। 98 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, वहाँ 109 में है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा है, वहाँ 110 में है। ये 200 और 201 हम आप लोग को बहुत बढ़िया से बता दिए हैं। 200 में राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करता है और यहाँ 201 में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। कब कब किन किन मामलों में सुरक्षित रखता है वह पिछली क्लास में हम बता दिए हैं। फिर 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत होता है 202 के तहत। फिर ये सब बजट से संबंधित है। विनियोग विधेयक, जैसे वहाँ 114 है, यहाँ 204 है। अब नवासी वाला सिस्टम 200 के बाद हट जाता है, यानी अनुच्छेद 200 तक ही आप नवासी वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर इधर देखिए लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान 206 में, 205 में अनुपूरक, अतिरिक्त तो अधिक अनुदान है। फिर इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है कि कौन सी भाषा विधानमंडल में प्रयोग की जाएगी, कौन कौन सी भाषाएं। 11 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। 12 में न्यायाधीशों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाए, जैसे वहाँ 122 में संसद में की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी, उसी तरीके से यहाँ 212 में नहीं की जाएगी। 213 में विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश यानी अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है वह 213 में दी गई है। तो इस प्रकार हम राज्य विधानमंडल के बारे में जान लिए। राज्य विधानमंडल अब समाप्त हुआ। इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं, उसकी विधायी प्रक्रिया उसी संसद की विधायी प्रक्रिया की तरह है, बस केवल उसमें अनुच्छेद 201 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सुरक्षित रखता है कुछ विधेयक, बाकी और बातें सेम है। हाँ, एक बात और है कि विधायिका यानी राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। संयुक्त बैठक केवल संसद द्वारा आहूत की जाती है। संसद
ये शक्ति राज्यों को प्राप्त नहीं है। राज्य संविधान संशोधन नहीं कर सकता, संविधान में संशोधन राज्य नहीं कर सकते। ये सब कुछ कुछ स्पेशल पावर संसद को है, विधानसभाओं को नहीं। तो अब आगे की क्लास में हम हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। सक्सेस सीक्रेट बाय मनु सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।